शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, आज शिव पुराण कथा का 18वां दिन है। शिव जी को संहार के देवता भी कहा जाता है, परंतु जो समझता है वह जानता है कि शिव जी अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। जहाँ सब कुछ टूट जाए वही शिव निर्माण करते हैं। जब जीवन में सब बिखर जाए वहीं से शिव जी रास्ता दिखाते हैं। आज की कथा में यही दर्शन मिलेगा कि विनाश के बाद ही नव सृजन होता है और उसमें शिव जी का मौन, तप और तृप्ति छिपी होती है। तो आइए आज की कथा से पहले हम सभी प्रार्थना करें। हे आदिनाथ, हमें हर अंत में एक नई शुरुआत देखने का साहस दे। जब कुछ खो जाए तब भी हमें विश्वास रहे कि आप हमें एक नया मार्ग दे रहे हैं। आपका नाम हमारे लिए केवल मंत्र नहीं बल्कि आशा बन जाए। हर हर महादेव। अब सुनिए आज का अध्याय। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार जी, जब देवी भद्रकाली द्वारा युद्ध में घायल होकर शंखचूड़ पुनः अपने रथ पर जाकर बैठ गया तब क्या हुआ? भगवान शिव ने जो उस समय युद्ध में असुर राज शंखचूड़ का वध करने के लिए आए थे क्या किया? कृपया कर मुझे इस कथा को सविस्तार सुनाइए। व्यास जी की इस जिज्ञासा को शांत करते हुए सनत कुमार जी ने कहना आरंभ किया। वे बोले, हे महामुनि, जब देवी भद्रकाली ने असुर राज शंखचूड़ को उठाकर बलपूर्वक जमीन पर पटक दिया तो कुछ समय तक शंखचूड़ इस प्रकार से धरती पर पड़ा रहा मानो मूर्छित हो गया हो। तब देवी जाकर दानों पर प्रलय की भांति टूट पड़ी। दूसरी ओर कुछ देवताओं ने भगवान शिव के पास जाकर उन्हें भद्रकाली और शंखचूड़ के इस भयानक युद्ध के बारे में बताया। ये सारी बातें जानकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव स्वयं युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। जब कल्याणकारी सर्वेश्वर देवादिदेव भगवान शिव अपने वाहन नंदीश्वर पर चढ़कर आरूढ़ होकर युद्ध स्थल में पधारे तो उन्हें देखकर असुर राज शंखचूड़ ने उनका अभिवादन किया। तत्पश्चात शंखचूड़ अपने विमान पर चढ़ गया और भगवान शिव से युद्ध करने की तैयारी करने लगा। उसने अपना रक्षा कवच पहना और युद्ध करने के लिए अपने हाथ में धनुष बाण उठा लिया। वह पूरे उत्साह के साथ भगवान शिव पर दिव्यास्त्रों का प्रहार कर रहा था। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव और असुर राज शंखचूड़ का भयानक युद्ध 100 वर्षों तक निरंतर चलता रहा। महावीर और पराक्रमी शंखचूड़ ने अनेक शक्तिशाली बाणों और असंख्य मायावी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग शिव जी पर किया, परंतु परमेश्वर शिव ने उन सबको पल भर में काट दिया। भगवान शिव ने क्रोधित होकर उस पर पुनः प्रहार किया। यह देखकर शंखचूड़ ने चतुराई से काम लेते हुए मन में सोचा कि यदि मैं भगवान शिव के वाहन को ही नुकसान पहुंचा दूं, तो वे पल भर में ही जमीन पर आ गिरेंगे और इस प्रकार मैं उन पर झपटकर उन्हें अपने वश में कर लूंगा। यह विचार मन में आते ही शंखचूड़ ने शिव जी के वाहन नंदीश्वर के सिर पर तलवार से वार किया, परंतु देवाधिदेव ने क्षण मात्र में ही उस तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। अपने प्रिय नंदीश्वर को युद्ध में निशाना बनता देखकर उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपने तेज बाणों से दैत्यराज की ढाल को भी काट दिया। जब तलवार और ढाल दोनों ही खराब हो गई तब शंखचूड़ ने अपनी गदा से युद्ध लड़ना आरंभ कर दिया, परंतु गदा का भी हाल वही हुआ जो तलवार और ढाल का हुआ था। तभी देवी भद्रकाली वहां पहुंचकर राक्षसों को मारने काटने लगी। देखते ही देखते उन्होंने अनेक वीर दैत्यों का संहार कर दिया, कई का रक्त चूस लिया और बहुतों को अपने मुख में डालकर जिंदा ही निगल लिया। अपनी विशाल दैत्य सेना का इस प्रकार सर्वनाश होता देखकर शंखचूड़ को अत्यधिक पीड़ा हुई। उसका दर्द तब और ही बढ़ गया जब उसने अपने साहसी वीर राक्षसों को प्राण बचाने के लिए जहां तहां भागते हुए देखा। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अपनी विशाल सेना का इस प्रकार संहार होता देखकर असुर राज शंखचूड़ अत्यंत क्रोधित होकर निरंतर उन पर अस्त्रों का प्रहार करने लगा। तत्पश्चात उसने अपनी माया का प्रयोग करते हुए सभी देवताओं सहित देवादिदेव महादेव को भयभीत करने का प्रयास किया, परंतु इस जगत के स्वामी को इस प्रकार भला कोई कैसे डरा सकता है क्या? देवादिदेव महादेव जी उसकी माया से तनिक भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने शंखचूड़ पर अनेक दिव्य शक्तियों से प्रहार कर दिया, जिसके फलस्वरूप शंखचूड़ की माया पल भर में ही विलुप्त हो गई। क्रोधित महादेव जी ने दैत्येंद्र का वध करने के लिए अपने हाथ में त्रिशूल उठा लिया। जैसे ही वे त्रिशूल का प्रहार करने आगे बढ़े तभी उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, जो कि सिर्फ शिव जी के लिए ही थी। आकाशवाणी बोली, हे कल्याणकारी शिव, आप तो सर्वेश्वर हैं, इस जगत के स्वामी हैं। आपकी आज्ञा बिना तो इस जगत में कुछ हो ही नहीं सकता।
भगवान, आप इस तुच्छ राक्षस का वध करने के लिए त्रिशूल का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इसे मारना तो आपके लिए बहुत ही आसान है। भगवान, आप तो सब वेदों के परम ज्ञाता हैं तथा सब कुछ जानते हैं। जब तक शंखचूड़ के पास भगवान विष्णु का कवच और पतिव्रता स्त्री है, तब तक शास्त्रानुसार यह अवध्य है। आकाशवाणी सुनते ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को तुरंत ही रोक दिया और मन में श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। श्री हरि अगले ही क्षण हाथ जोड़े उनके सामने उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने विष्णु जी को इस संकट को दूर करने का आदेश दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और भिक्षा मांगने के लिए दैत्यराज शंखचूड़ के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर विष्णु जी ने भिक्षा मांगी। तब शंखचूड़ ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए? मैं अवश्य ही दूंगा, परंतु पहले यह बताइए तो सही कि आप क्या चाहते हैं। तब ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए विष्णु जी बोले कि पहले प्रतिज्ञा करो, मैं जो मांगूंगा मुझे दोगे। इस प्रकार जब शंखचूड़ ने ब्राह्मण को उसे इच्छित वस्तु देने का वचन दे दिया, तब विष्णु जी ने उससे उसका कवच मांग लिया। कवच लेने के पश्चात वे ब्राह्मण के रूप में ही दैत्यराज की पत्नी देवी तुलसी के पास गए। मायावी विष्णु जी देवताओं के कार्य को पूरा करने के लिए देवी तुलसी के साथ भक्ति पूर्वक विहार करने लगे। दूसरी ओर जब भगवान शिव को अपनी दिव्य अलौकिक शक्ति द्वारा इस बात का ज्ञान हुआ कि शंखचूड़ की रक्षा करने वाला कवच और उसकी पतिव्रता स्त्री की शक्ति अब उसके साथ नहीं रही, तो तुरंत ही उन्होंने अपना विजय नामक त्रिशूल उठा लिया और पूरी शक्ति से उस त्रिशूल का प्रहार दैत्यराज पर किया। उस दिव्य त्रिशूल के प्रहार से पल भर में ही शंखचूड़ के प्राण पखेरु उड़ गए। दैत्यराज शंखचूड़ के मरते ही आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी, चारों दिशाओं में मंगल गान होने लगा और भगवान शिव पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वहां उपस्थित सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे और उनको धन्यवाद कहने लगे। असुरराज शंखचूड़ भी भगवान शिव के हाथों मृत्यु को प्राप्त होकर अपने शाप से मुक्त हो गया। उसकी हड्डियों से एक विशेष शंख की जाति बनी। उस शंख में रखा गया जल अत्यंत शुद्ध माना जाता है और उसका प्रयोग देवताओं पर जल चढ़ाने के लिए तथा घरों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। वह जल देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, परंतु इस जल को भगवान शिव की पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार दैत्यराज शंखचूड़ के वध के पश्चात कल्याणकारी भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर देवी भद्रकाली, कुमार कार्तिकेय और गणेश सहित अपने अनेकों गणों को साथ लेकर पुनः निवास कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। तत्पश्चात अन्य देवता भी प्रसन्न हृदय से अपने अपने लोक को चले गए। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, भगवान विष्णु ने पतिव्रता तुलसी को किस प्रकार अपने अधीन कर लिया, किस प्रकार पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली देवी तुलसी एकाएक धर्म से विमुख होकर अधर्म का आचरण करने लगी, कृपया कर इस कथा को मुझे बताइए। व्यास जी के प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, देवताओं के हित का सदा ध्यान रखने वाले भगवान विष्णु ने अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके द्वारा बताए गए कार्यों को पूर्ण करना अपना ध्येय बनाया। तब तुरंत वे ब्राह्मण का वेश धरकर शंखचूड़ से उसका कवच ले आए। तत्पश्चात वे अति शीघ्र दैत्यराज शंखचूड़ के नगर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु ने दैत्येंद्र के नगर के समीप पहुंचने से पहले ही अपना रूप बदल लिया। उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण कर लिया। फिर वे देवी तुलसी के पास पहुँचे। अपने पति शंखचूड़ को सामने पाकर देवी तुलसी फूली नहीं समाई, वह उनके गले से लग गई। उसकी आंखों में अश्रुधारा बही जा रही थी। उसने अपने स्वामी को सिंहासन पर बैठाकर उनके चरणों को धोया और युद्ध का समाचार पूछा। शंखचूड़ का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, युद्ध के मध्य में ही ब्रह्मा जी ने मेरे और भगवान शिव के बीच संधि करा दी, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। भगवान शिव भी वापस कैलाश पर्वत पर चले गए। यह कहकर उन्होंने देवी तुलसी की जिज्ञासा को शांत कर दिया। तत्पश्चात शंखचूड़ बने भगवान विष्णु तुलसी के साथ आनंद पूर्वक रमण करने लगे, परंतु झूठ की हांडी रोज नहीं चढ़ती। एक दिन देवी तुलसी को ज्ञात हुआ कि उसके साथ रमण करने वाला पुरुष उसका पति शंखचूड़ नहीं बल्कि कोई और है। यह पता चलते ही देवी तुलसी आत्मग्लानि से भर उठी। उन्हें स्वयं से घृणा होने लगी। वह क्रोध से वेश बदले श्री विष्णु जी पर फट पड़ी। उन्होंने श्री विष्णु से पूछा, तू कौन है? मुझे सच सच बता, क्यों तूने मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये वचन सुनकर विष्णु भगवान ने भयभीत होकर अपने स्थान पर अपनी एक मूर्ति बना दी।
ताकि देवी तुलसी उनके विषय में कुछ न जान पाए। परंतु तुलसी ने उनके पद चिन्हों से विष्णु जी को पहचान लिया। तब गुस्से से उन्होंने भगवान विष्णु को शाप देते हुए कहा, हे विष्णु, लोग तुम्हें भगवान मानकर तुम्हारी पूजा करते हैं, पर वास्तव में तुम पूजा के योग्य नहीं हो। तुम तो सिर्फ पत्थर हो। तुम्हारे मन में दया भाव नाम की कोई वस्तु नहीं है। तुमने मेरे सतीत्व को भंग किया है और मेरे पति शंखचूड़ को मार डाला है। इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम आज अभी से पत्थर के हो जाओगे। यह कहकर देवी तुलसी अत्यंत दुखी मन से रोने लगी। देवी तुलसी का दिया हुआ शाप सुनकर भगवान विष्णु भी दुखी हुए और भगवान शिव का स्मरण करने लगे। विष्णु की पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने देखकर देवी तुलसी और विष्णु जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब वे तुलसी को समझाने लगे। उन्होंने तुलसी को समझाया कि देवी तुलसी, यह तो पूर्व निश्चित था। शंखचूड़ को मिले शाप के फलस्वरूप उसका जन्म दानव कुल में हुआ और इसी कारण उसे मेरे हाथों मृत्यु प्राप्त हुई। देवी, तुम्हारी मनोस्थिति मैं समझ सकता हूँ, परंतु यह संसार नश्वर है, अतः तुम्हें अपने द्वारा की गई तपस्या का फल लो और इस शरीर को त्याग दो। मेरे आशीर्वाद के फलस्वरूप तुम्हें दिव्य देह की प्राप्ति होगी। तुम्हारी श्री हरि में विशेष प्रीति होगी। इस शरीर को त्यागने के पश्चात जब तुम नया शरीर धारण करोगी तो तुम गंडकी नाम की नदी होगी और सभी के द्वारा पूजित होने के कारण प्रधान रूपा तुलसी के नाम से विख्यात होगी। चाहे स्वर्ग हो या पाताल या फिर पृथ्वी, तुम वनस्पतियों में श्रेष्ठ होगी तथा श्री हरि की विशेष कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। तुमने जो श्री हरि को शाप दिया है वह अवश्य ही पूरा होगा। गंडकी के तट पर सदा भगवान विष्णु भी पाषाण के रूप में स्थित होंगे। तेज दांतों वाले अनेक कीड़े उस शिला को छेद छेद कर उसमें चक्र बना देंगे। उस शिला को इस जगत में शालिग्राम के नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात देवी तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया और गंडकी नदी बन गई। तब श्री हरि विष्णु ने भी उस नदी के तट पर पाषाण के रूप में निवास किया। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझे भगवान शिव की उन उत्तम लीलाओं के विषय में बताइए जिनकी ये लीलाएं बड़ी सुखदायिनी हैं। ब्रह्मा जी बोले, जलंधर के संहार के बारे में जानकर देवी सतवती के पुत्र व्यास जी सनत कुमार जी से यही बातें पूछने लगे। तब उनकी उत्सुकता देखकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं तुम्हें अंधकासुर नामक दैत्य के शिवगढ़ बन उनकी भक्ति में लीन रहने की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, देवादिदेव भगवान शिव अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती और अपने प्रिय गणों के साथ कैलाश पर्वत से काशी जा रहे थे। उनका विचार कुछ समय काशी में व्यतीत करने का था, इसलिए उन्होंने अपने वीरगढ़ भैरव को काशी का रक्षक बना दिया और स्वयं सबके साथ सुख पूर्वक निवास करने लगे। एक बार भगवान शिव देवी पार्वती के साथ आनंद पूर्वक विहार करते हुए मंदराचल नामक पर्वत पर गए। एक दिन शिव पार्वती बैठे आपस में वार्तालाप मनोविनोद कर रहे थे। तभी देवी पार्वती ने अपने हाथों से भगवान शिव के नेत्र कुछ पल के लिए बंद कर दिए। भगवान शिव के नेत्र बंद होते ही चारों ओर भयानक अंधकार छा गया। उसी समय भगवान शिव के माथे से पसीने की कुछ बूंदें निकली। जैसे ही वो बूंदें धरती पर गिरी, तुरंत एक जटाधारी काला विकृत डरावना राक्षस वहाँ उत्पन्न हो गया। वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी भयानक आवाज सुनकर देवी पार्वती एकदम चौंक गई कि एकाएक उनके सामने यह भयानक जीव कहां से प्रकट हो गया। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, यह भयानक पुरुष कौन है? यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, यह आपका पुत्र है। जब आपने मेरी आंखें बंद की उस समय मेरे माथे से कुछ पसीने की बूंदें गिरी, उसी से यह प्रकट हुआ। यह जानकर कि वह पुरुष उनका पुत्र है, देवी बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने उसका नाम अंधक रख दिया। उसी समय हिरण्यनेत्र नाम का एक राक्षस पुत्र की प्राप्ति की कामना मन में लेकर वन में घोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसे वरदान देने के लिए गए। उसने भगवान शिव से एक बलवान और वीर पुत्र की प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने कहा, हे हिरण्यनेत्र, मेरा पुत्र अंधक बड़ा ही वीर और बलवान है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसे सौंप सकता हूँ। भगवान शिव के पुत्र को अपना पुत्र बनाने के लिए वह राक्षस व्यग्र हो उठा। उस पुत्र को प्राप्त कर हिरण्यनेत्र बहुत प्रसन्न हुआ और उसे गले से लगा लिया।
भगवान शिव पुत्र अंधक को हिरण्यनेत्र को सौंपकर अपने धाम को चले गए। हिरण्यनेत्र अपने प्रिय पुत्र अंधक को साथ लेकर अपने घर लौट आया और उसको बहुत लाड प्यार से पालने लगा। तत्पश्चात हिरण्यनेत्र ने, जिसे हिरण्याक्ष भी कहा जाता था, पृथ्वी लोक और पाताल लोक के राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। दैत्यों के राजा उस हिरण्याक्ष के आतंक से तीनों लोग कांपने लगे, यहाँ तक कि देवता भी व्याकुल और भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को वाराह रूप धारण करके पाताल लोक भेजा। क्रोधित श्री हरि ने हिरण्याक्ष का वध सुदर्शन चक्र से कर दिया। तत्पश्चात अंधक का राज्याभिषेक करवाया। सभी देवता भय मुक्त होकर बड़े प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु आशीर्वाद देकर अपने वैकुंठ धाम को चले गए। अपने भाई हिरण्याक्ष के वध का समाचार पाकर उसका भाई हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा और उसने भगवान विष्णु से वैर बांध लिया। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, वाराह रूपधारी श्री हरि विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का संहार किए जाने से हिरण्यकश्यप बहुत दुखी और क्रोधित तो था ही, अतः उसने अपनी असुर सेना को देवताओं का संहार करने की आज्ञा दी तथा अपनी विष्णु भक्त प्रजा को भी दंड देने के लिए कहा। तब आज्ञा पाकर स्वामी भक्त असुरों ने देवलोक का विनाश कर दिया। उनके आतंक से देवता स्वर्ग छोड़कर भाग खड़े हुए। हिरण्यकश्यप के राज्य में उसकी प्रजा को बहुत डराया जाता था। सबने भक्ति का मार्ग छोड़ दिया था। विष्णु भक्तों की खैर नहीं थी। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने मृत भाई हिरण्याक्ष को जलांजलि देकर उसकी स्त्री और बच्चों से मिला और उन्हें सांत्वना दी। दैत्यराज हिरण्यकश्यप को मन में विचार में आया कि यदि मैं अजर अमर अजय हो जाऊं तो मेरा कोई प्रतिद्वंदी न रहे और मुझे कोई हरा भी नहीं सकेगा और तभी मुझे सभी झुककर प्रणाम करेंगे। यह सोचते ही हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करने लगा। तपस्या हेतु वह एक पैर के अंगूठे पर खड़ा रहा, सिर के ऊपर दोनों हाथ जोड़े आसमान की ओर देखते हुए वह घोर तपस्या कर रहा था। इधर जब हिरण्यकश्यप तपस्या में लीन था तो देवताओं ने असुरों से अपना राज्य छीन लिया। वे आनंद पूर्वक अपना राज्य करने लगे। हिरण्यकश्यप की तपस्या का तेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसके तप की अग्नि से देवता तप्त हो उठे और भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब सब देवताओं ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने बताया कि हे प्रभु, दैत्यराज हिरण्यकश्यप की तपस्या के तेज से सब लोग भयभीत हो रहे हैं। कृपया करके आप हमें भय मुक्त कीजिए। सब देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप को वर देने के लिए उस स्थान पर गए जहाँ वह तपस्या कर रहा था। वहाँ जाकर उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मांग सकते हो। मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूँगा। ब्रह्मा जी का ये शुभ वचन सुनकर हिरण्यकश्यप ने आंखें खोल दी और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात वह बोला, हे प्रजापति, हे पितामह, मैं चाहता हूँ कि मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। मैं किसी अस्त्र शस्त्र पास वज्र सूखे पेड़ पर्वत जल अग्नि से न मरूं। देवता दैत्य मुनि सिद्धवर अथवा सृष्टि कोई भी रचना मेरा वध न कर सके। दिन रात स्वर्ग नरक पृथ्वी पाताल अंदर बाहर कहीं भी किसी समय मेरी मृत्यु न हो सके। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होते हुए तथास्तु कह दिया। तुम्हें तुम्हारे अभीष्ट फलों की अवश्य प्राप्ति होगी। जो वरदान तुमने मांगा है वह अवश्य फलीभूत होगा। तुमने 96,000 वर्षों तक तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम सुख पूर्वक राज्य करो। अपना इच्छित वरदान प्राप्त करके दैत्यराज हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप अपने घर वापस चला गया। वहाँ पहुँचकर उसके मन में यह विचार आया कि अब मैं अमर हो गया हूँ। अब कोई भी मुझे मार नहीं सकता, इसलिए अब मुझे अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। यह विचार मन में आते ही उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित करने का निर्णय किया। उसने देवताओं से भयंकर संग्राम किया और उन्हें हराकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। देवता अपने प्राणों की रक्षा हेतु वहाँ से भाग खड़े हुए और भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। भगवान श्री हरि के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और उनसे अपनी पीड़ा और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना की। तब विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन दिया वे स्वयं हिरण्यकश्यप को वध करके उन्हें अत्याचारों से मुक्ति दिलाएंगे। भगवान विष्णु के आश्वासन पर देवता
उन्हें धन्यवाद देकर वैकुंठ लोक से वापस आ गए। वे अपनी रक्षा के लिए अलग अलग जगहों पर निवास करने लगे। उधर श्री हरि विष्णु ने देवताओं को उनके कष्ट से मुक्ति दिलाने हेतु दैत्यराज हिरण्यकश्यप को संहार करने का निश्चय किया, परंतु ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान को भी उन्हें पूरा करना था। तब विष्णु जी ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा मनुष्य के जैसा था, आधा शेर के जैसा। ऐसा अत्यंत भयानक रूप धारण कर विष्णु जी अग्नि के समान प्रलयकारी नजर आ रहे थे। नरसिंह के रूप में श्री हरि ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप की नगरी में प्रवेश किया। उस समय सूर्यास्त का समय हो रहा था। उनका यह अनोखा भयानक रूप देखकर दैत्य सेना के वीर उन पर टूट पड़े और उनसे युद्ध करने लगे। तब पल भर में उन्होंने सब दैत्यों को मार गिराया और राजमहल की ओर चल दिए। तब विष्णु जी के परम भक्त और दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद की दृष्टि नरसिंह भगवान पर पड़ी। प्रहलाद बोला, हे पिताजी, ये अद्भुत रूप धारण किए नरसिंह अवतार मुझे तो भगवान जान पड़ते हैं। इनकी वीरता की प्रशंसा करना तो असंभव है, अतः आपको इनकी शरण में चले जाना चाहिए। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आ गया। वह बोला, पुत्र, तुम बिना कारण ही भयभीत हो रहे हो। तुम दैत्यों के अधिपति के पुत्र हो, तुम्हें इस प्रकार कायरता भरी कदापि बातें नहीं करनी चाहिए। यह कहकर हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि शीघ्र जाकर विचित्र आकृति वाले उस जीव को बंदी बनाकर यहाँ ले आओ। अपने स्वामी दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा पाकर उनके वीर दैत्यगण नरसिंह भगवान को पकड़ने के लिए दौड़े, परंतु उनके समीप जाते ही वे भस्म हो गए। अब दैत्यराज स्वयं युद्ध करने के लिए अपने अस्त्रों शस्त्रों सहित आगे आए। तब भगवान नरसिंह और दैत्यराज हिरण्यकश्यप में बहुत भयानक युद्ध हुआ, परंतु भगवान नरसिंह के आगे दैत्यराज हिरण्यकश्यप की एक न चली। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को खींचकर अपनी जंघा पर लिटा लिया और उसकी छाती को अपने नाखूनों से चीर दिया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तभी हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने वहां नरसिंह भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाकर क्षमा याचना की। भगवान विष्णु ने प्रहलाद को आशीर्वाद देकर हिरण्यकश्यप को राज सौंप दिया। जैसे ही देवताओं को हिरण्यकश्यप के मारने की सूचना मिली, वे बहुत प्रसन्न होकर नृत्य और श्री हरि की स्तुति करने लगे। आकाश में मंगल ध्वनि गूंजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात प्रहलाद को राज्य सौंपकर भगवान नरसिंह वहां से अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोकों को चले गए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, एक बार हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अंधक, तुम तो अंधे और कुरूप हो, भला तुम इस राज्य का क्या करोगे? दैत्यराज हिरण्याक्ष तो मूर्ख थे, जो भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करके भी तुम जैसा कुरूप, नेत्रहीन और बेडौल पुत्र वरदान प्राप्त किया। कभी दूसरे से प्राप्त पुत्र भी पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है, इसलिए इस राज्य के स्वामी हम ही हैं। तुम तो हमारे सेवक हो। अपने भाइयों के इस प्रकार के कटु वचनों को सुनकर अंधक निराश और उदास हो गया। रात के समय जब सब सो रहे थे तो वह अपने महल को छोड़कर निर्जन, सुनसान और भयानक डरावने वन में चला गया। वहाँ उस सुनसान वन में जाकर उसने तपस्या करना आरंभ कर दी। वह 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा, परंतु जब कोई परिणाम नहीं निकला तो उसने अपने शरीर को अग्नि में जलाकर होम करना चाहा। ठीक उसी समय वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र अंधक, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अपना इच्छित वर मांग सकते हो। मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी करूँगा। यह सुनकर अंधक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति करके बोला, हे कृपा निदान ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे कोई वर देना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा करें कि मेरे निष्ठुर भाइयों ने जो मुझसे मेरा राज्य छीन लिया है वे सब मेरे अधीन हो जाएं, मेरे नेत्र ठीक हो जाएं, अर्थात मुझे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो तथा मुझे कोई भी मार न सके। वह देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, नारायण अथवा स्वयं भगवान शिव ही क्यों ना हो। अंधक के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे अंधक, तुम्हारे द्वारा कही हुई दोनों बातों को मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु इस संसार में कोई भी अजर अमर नहीं है। सभी को एक न एक दिन काल का ग्रास बनना पड़ता है। मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि जिस प्रकार की और जिसके हाथ से तुम चाहो अपनी मृत्यु प्राप्त कर सकते हो। तब ब्रह्मा जी के वचन सुनकर अंधक कुछ देर के लिए सोच में डूब गया। फिर बोला, हे प्रभु, तीनों कालों की उत्तम, मध्यम और नीच नारियों में से
जो भी नारी सबकी जननी हो, सब में रत्न हो, जो मनुष्य सबके लिए दुर्लभ तथा शरीर व मन के लिए अगम्य हो, उसको अपने सामने पाकर जब मेरे अंदर काम भावना उत्पन्न हो, उसी समय मेरा नाश हो। इस प्रकार का वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और उससे बोले, दैत्येंद्र, तेरे सभी वचन अवश्य ही पूरे होंगे, अब तू जाकर अपना राज्य संभाल। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर अंधक बोला, हे भगवान, अब मेरा शरीर इस लायक नहीं रहा कि मैं युद्ध कर सकूं। अब तो मेरे शरीर में सिर्फ नसें और हड्डियां ही बची हैं। अब मैं कैसे युद्ध कर पाऊंगा और अपनी शत्रु सेना को परास्त कर पाऊंगा। इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने अंधक के शरीर का स्पर्श किया। उनके स्पर्श करते ही अंधक का शरीर भरा पूरा हो गया। वह परम शक्तिशाली योद्धा जान पड़ता था, जिसके सामने अच्छे से अच्छा वीर भी ना टिक पाए। इस प्रकार अंधक को मनोवांछित वर देकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात अंधक भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर चल दिया। जब अंधक ने अपने राज्य में प्रवेश किया तो यह जानकर कि अंधक को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, सारे दानव उसके वश में होकर उसके दास बनकर रहने लगे। तब अंधक ने विचार किया कि हम दैत्य साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए और अपने घोर शत्रु देवताओं को पराजित करके उनके राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लेना चाहिए। यह सोचकर दैत्यराज अंधक ने अपनी विशाल दैत्य सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाकर देवराज इंद्र को अपना बंधक बना लिया। तत्पश्चात उसने नागों, सुपर्णों, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, ऊंचे ऊंचे पर्वतों और भयानक वृक्षों और सिंहों को भी युद्ध में परास्त कर अपने अधीन कर लिया। अंधक मदांत होकर कुमार्गी हो गया। उसने स्वर्ग, भूतल और रसातल की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को अपनाकर उनके साथ रमणीय विहार करने लगा। दिन पर दिन वह बुराई के दलदल में धंसता जा रहा था। उसने वैदिक धर्म का पूर्णतः त्याग कर दिया था। एक दिन उसके दुर्योधन, वैदस और हस्ती नामक तीनों मंत्री उसके पास आए और बोले, हे दैत्येंद्र, हमने मंदराचल पर्वत की एक गुफा में एक मुनि को देखा है, जो कि योग ध्यान में मग्न आंखें बंद करके बैठा है। वह रूपवान मुनि के मस्तक पर अर्धचंद्र, कमर में गजेंद्र की खाल बंधी है, सिर पर जटाजूट, गले में खोपड़ियों की माला तथा उसके शरीर में बड़े भयंकर सांप लिपटे हैं। उस मुनि के हाथ में त्रिशूल तो दूसरे में डमरू है। अपने गौर अंगों पर उसने भस्म लपेट रखी है। उस तपस्वी का वेश बड़ा ही अद्भुत है, साथ ही एक विकराल वानर अनेक आयुधों को धारण कर दे उस तपस्वी की रक्षा कर रहा है। वही उनके पास में एक सफेद रंग का बैल बंधा हुआ है। उस तपस्वी के पास एक सुंदर रत्न स्वरूपा नारी बैठी है, जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त है। उसका रूप बड़ा मनोहारी है, जो सभी के मन को मोह लेता है। उसने सुंदर मूंगे, मोती, मड़ियों और सोनों के रत्न जड़ित आभूषणों को धारण किया हुआ है। वह इतनी रूपवती है कि जो उसे एक बार देख लेता है, उसकी आंखों का होना सफल हो जाता है। उस परम सुंदरी को एक बार देख लेने के बाद संसार की अन्य किसी स्त्री को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वामी, आप तो इस त्रिलोक के अधिपति हैं। आपके पास इस संसार के सभी बहुमूल्य और अमूल धरोहर है। ऐसी परम सुंदर रूपवती नारी को भी आपके अनमोल राज्य की शोभा बढ़ानी चाहिए। अतः आप हमारे साथ चलें और उस सुंदरी को यहाँ ले आए। अपने वीर मंत्रियों के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्येंद्र अंधक बहुत प्रसन्न हुआ और उसके मन में उस सुंदर नारी को देखने की इच्छा बलवती हो गई। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि तुम शीघ्र वहाँ जाकर उस तपस्वी से उसकी सुंदर स्त्री को मांगकर मेरे पास ले आओ। अपने स्वामी दैत्यराज अंधक की आज्ञा पाकर वे तीनों मंत्री पुनः उसी स्थान पर गए और भगवान शिव से बोले, हे महातपस्वी ब्राह्मण, हमारे स्वामी दैत्यराज अंधक आपकी भार्या की सुंदरता के विषय में जानकर उस पर मोहित हो गए हैं और उन्हें अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। आप सहर्ष उन्हें हमें सौंप दें। उसके ऐसे वचन सुनकर शिव जी को बहुत क्रोध आया, परंतु फिर भी वे सिर्फ इतना ही बोले, दैत्यो, ये मेरी भार्या है। ये स्वयं शक्ति संपन्न और सिद्धि रूपा है। देवी स्वयं अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती है। आप अपनी परेशानी इन्हें बताइए, ये अवश्य ही आपके दुखों को दूर करेंगी। भगवान शिव के ये वचन सुनकर क्रोधित और मंदात दैत्य कुछ और ना बोले और वहाँ से वापस आ गए। तब दैत्यराज अंधक को उन्होंने वहाँ घटित हुई सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई, जिन्हें सुनकर दैत्येंद्र का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। तब वह मूढ़ बुद्धि दैत्य सुंदरी को देखने के लिए आतुर हो उठा। उसने स्वयं वहां जाकर उस रत्नों में सर्वश्रेष्ठ रत्न को अपने साथ लाने का निश्चय किया। सनत कुमार जी बोले,
हे व्यास जी, जब इस प्रकार अंधक के उन तीनों मंत्रियों ने वहां आकर अंधक को सब बताया, तब क्रोधित होकर वह स्वयं वहां जाने को आतुर हो गया। तब मदिरा पान करके वह अपनी विशाल सेना को साथ लेकर मंदराचल पर्वत की ओर चल दिया। वह रास्ते में उसकी मुठभेड़ भगवान शिव के वीर गढ़ों से हुई। उसमें बड़ा भारी युद्ध हुआ। शिवगढ़ों ने दैत्य सेना को मार मार कर वहां से भगा दिया। वीर बलशाली दैत्य विरोचन, बलि, बाणासुर, सहस्त्रबाहु आदि बड़ी दृढ़ता से लड़े, परंतु शिवगढ़ों ने उन्हें वहां से खदेड़ कर ही दम लिया। उस समय वहां की धरती रक्त से लाल हो गई। जब असुरों की सेना ने देखा कि वे किसी भी प्रकार से शिव जी के गढ़ों को नहीं हरा पाएंगे, तब वे स्वतः ही वहां से लौट गए। उधर जब वहां शांति हो गई, तो भगवान शिव अपनी प्रिया देवी पार्वती से बोले, हे प्रिय, मैं यहाँ पर अपने उत्तम पाशुपत व्रत का पालन करने के लिए आया था, परंतु यहाँ पर मेरे व्रत में विघ्न पड़ गया है, अतः मैं अब इस व्रत को यहाँ पर पूरा नहीं कर सकता। इस व्रत को पूरा करने के लिए मुझे पुनः किसी अन्य निर्जन स्थान पर जाना पड़ेगा। देवी तुम यहीं पर रहो और मैं किसी अन्य स्थान पर जाकर अपने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा करूँगा। यह कहकर भगवान शिव अपने व्रत को पूरा करने के लिए वहाँ से किसी दूसरे वन में चले गए और देवी पार्वती वहीं मंदराचल पर्वत पर एक गुफा में रहने लगी। भगवान शिव निर्जन वन में जाकर अपने पाशुपत व्रत को पूरा करने के लिए घोर साधना करने लगे। उधर दूसरी ओर देवी पार्वती वहाँ अकेली रहकर अपने पति भगवान शिव के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। उनकी रक्षा करने के लिए भगवान शिव का गढ़ वीरक सदा उनकी गुफा के बाहर पहरा देता रहता था। दूसरी ओर दैत्यराज अंधक को, जिसे एक बार शिवगढ़ों ने परास्त करके वहां से खदेड़ दिया था, देवी को प्राप्त किए बिना कहां से चैन लेने वाला था। उसने पुनः मंदराचल पर्वत पर चढ़ाई कर दी। जैसे ही अंधक और उसकी दानव सेना पर्वत पर पहुंची, वीरक ने उनसे युद्ध करना आरंभ कर दिया। महाबली वीरक बड़ी वीरता से उन दैत्यों से युद्ध करता रहा और उन्हें हराता रहा। उनके बीच भयानक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता रहा। जब किसी भी तरह वीरक को युद्ध में पराजित करना संभव न हुआ, तो दैत्यों ने वीरक को चारों ओर से मिलकर घेर लिया। जब गुफा के अंदर बैठी देवी पार्वती को यह ज्ञात हुआ कि उनका प्रिय रक्षक चारों ओर से दानवों से घिर चुका है, तो उन्होंने अलौकिक रीति से ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं का मन में स्मरण किया। यह ज्ञात होते ही कि जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती ने स्मरण किया है, पल भर में सब देवता वहाँ मंदराचल पर्वत पर उपस्थित हो गए और दैत्यों से युद्ध करने लगे। जब वीरक ने देखा कि अब वह अकेला नहीं है, उसके साथ पूरी देव सेना खड़ी है, तो वह हर्षित मन से पुनः युद्ध में लग गया। तब उसका जोश देखते ही बनता था। देवता ने ब्राह्मी, नारायणी, ऐन्द्री, वैश्वानरी, याम्या, नैरति, वारिणी, वायवी, कौबेरी, यक्षेश्वरी और गारुणी देवी का रूप धारण किया हुआ था। अनेकों आयुध से सुसज्जित होकर वे युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार इस भीषण युद्ध को चलते चलते कई हजार वर्ष बीत गए। देव सेना जितने भी असुरों को मारती, दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से पल भर में उन्हें पुनः जीवित कर देते थे। इस प्रकार दैत्य सेना न कम हो रही थी और न ही वह हार मान रही थी। युद्ध दिन प्रतिदिन और भयानक होता जा रहा था। भगवान शिव भी अपना पाशुपत व्रत पूरा करके वहाँ मंदराचल पर्वत पर वापस आ गए। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, जब भगवान शिव पाशुपत व्रत को पूरा करने के पश्चात मंदराचल पर्वत पर लौटे, तो उन्होंने देखा कि दैत्येंद्र अंधक ने अपनी विशाल सेना के साथ पुनः आक्रमण कर दिया है। उनके वीरगण और अनेकों रूप धारण करे देवियां अंधक और उसकी सेना से युद्ध कर रही हैं। यह देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया कि मेरी अनुपस्थिति में इस दुष्ट दैत्य ने मेरी पत्नी को परेशान किया है। क्रोधित देवादिदेव महादेव जी अंधक से युद्ध करने लगे, परंतु दैत्येंद्र बहुत चालाक था। उसने गिल नामक दैत्य को आगे कर दिया। स्वयं उसने दैत्य सेना सहित गुफा के आसपास के वृक्षों और लताओं को तोड़ दिया। तत्पश्चात उस दैत्य अंधक ने एक एक करके सबको निगलना शुरू कर दिया। अंधक ने नंदीश्वर सहित ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य और चंद्रमा व समस्त देवताओं को निगल लिया। यह देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया।
उन्होंने अंधक पर अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप दैत्यराज ने विष्णु सहित ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा और अन्य देवताओं को वापस उगल दिया। उधर शिवगणों ने देखा कि दैत्य गुरु युद्ध में मारे गए राक्षसों को अपनी संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर रहे हैं। इसी कारण दैत्यों का मनोबल कम नहीं हो रहा। तब शिवगणों ने चतुराई का परिचय देते हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बंधक बना लिया और उन्हें भगवान शिव के पास ले गए। जब शिवगणों ने यह बात भगवान शिव को बताई तो क्रोधित शिव जी ने शुक्राचार्य को निगल लिया। शुक्राचार्य के वहां से गायब हो जाने पर दैत्यों का मनोबल गिर गया और वे भयभीत हो गए। यह देखकर देवसेना ने उन दैत्यों को मार मार कर व्याकुल कर दिया। इस प्रकार युद्ध और भीषण होता जा रहा था। दैत्यराज अंधक ने अब युद्ध को जीतने के लिए माया का सहारा लिया। भगवान शिव और अंधक के बीच सीधा युद्ध शुरू हो गया। भगवान शिव अपने प्रीत शूल से लड़ रहे थे। युद्ध करते करते दैत्यराज के शरीर पर शिव जी जैसे ही त्रिशूल का प्रहार करते हैं, उसके शरीर से निकलते हुए रक्त से बहुत तेज से दैत्य उत्पन्न हो जाते और युद्ध करने लगते। यह देखकर देवताओं ने देवी चंडिका की स्तुति की। तब चंडिका तुरंत युद्ध भूमि में प्रकट हो गई और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। शिव जी का आदेश पाकर देवी चंडिका उस अंधक नामक असुर के शरीर से निकलने वाले रक्त को पीने लगी। इस प्रकार अंदर का रक्त जमीन पर गिरना बंद हो गया और उससे उत्पन्न होने वाले सभी राक्षस भी उत्पन्न होने बंद हो गए। फिर भी अंधक अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करता रहा। उसने भगवान शिव पर बाणों से प्रहार करना शुरू कर दिया। युद्ध करते करते भगवान शिव ने अंधक का संहार करने के लिए त्रिशूल का जोरदार प्रहार उसके हृदय पे किया और उसे भेद दिया। उन्होंने उसे ऐसे ही ऊपर उठा लिया। सूर्य की तेज किरणें ने उसके शरीर को जला दिया। इससे उसका शरीर जर्जर हो गया। मेघों से तेज जल बरसा और गीला हो गया। फिर हिमखंडों ने उसे विदीर्ण कर दिया। इस पर भी दैत्यराज अंधक के प्राण नहीं निकले। अपनी ऐसी अवस्था देखकर अंधक को बहुत दुख हुआ। वह हाथ जोड़कर देवाधिदेव भगवान शिव की स्तुति करने लगा। भगवान शिव तो भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं, तब भला वे अंधक पर कैसे प्रसन्न न होते हैं। उन्होंने अंधक को क्षमा करके अपना गढ़ बना लिया। युद्ध समाप्त हो गया। सब देवता हर्षित होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव देवी पार्वती को साथ लेकर अपने गढ़ों सहित कैलाश पर्वत पर चले गए। सभी देवता अपने अपने लोकों को वापस लौट गए। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार जी, शिव गणों द्वारा जब शिव जी को यह ज्ञात हुआ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों को पुनः जीवित कर रहे हैं और शिवगढ़ उन्हें बंदी बना लाए हैं, तब क्रोधित होकर शिव जी ने शुक्राचार्य को निगल लिया था। तब आगे क्या हुआ? भगवान शिव के उदर में शुक्राचार्य ने क्या किया? क्या भगवान शिव ने उन्हें भस्म कर दिया या फिर शुक्राचार्य अपने तेज के प्रभाव से शिव जी के उदर से बाहर निकल गए? कृपया कर मुझे ये बातें बताइए। व्यास जी के इन प्रश्नों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव तो इस त्रिलोक के नाथ हैं। वे साक्षात ईश्वर हैं। उनकी आज्ञा के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। उनके कारण ही यह संसार चलता है। भगवान शिव के कारण ही देवताओं की हर युद्ध में जीत होती है। अंधक कोई साधारण दैत्य नहीं था, उसे यह बात ज्ञात थी। वह त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को नहीं जीत सकता, इसलिए वह अपने दैत्य कुल की रक्षा करने के लिए सर्वप्रथम अपने आराध्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य के चरणों में गया और अपने गुरु की वंदना करने लगा। तब उन्होंने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। दैत्यराज अंधक ने गुरु शुक्राचार्य को से मृत संजीवनी विद्या मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य अंधक की प्रार्थना स्वीकार कर ली और युद्ध भूमि में आ गए। शुक्राचार्य ने भगवान शिव का स्मरण कर अपनी विद्या का प्रयोग आरंभ किया। उस विद्या का प्रयोग करते ही युद्ध में मृत पड़े दैत्य अपने अस्त्र शस्त्र लेकर इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो इतनी देर से सोए पड़े हुए थे। यह देखकर दैत्य सेना में अद्भुत उत्साह का संचार हो गया। राक्षसों में नई जान आ गई और वे भगवान शिव के गढ़ों से भयानक युद्ध करने लगे। शिव गढ़ों ने जाकर यह समाचार नंदीश्वर को बताया कि शुक्राचार्य अपनी विद्या के बल से मरे हुए दैत्यों को जीवित कर रहे हैं। यह जानकर नंदी सिंह की भांति दैत्य सेना पर टूट पड़े और उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ शुक्राचार्य बैठे थे। अनेक दैत्य अपने गुरु की रक्षा करने के लिए चारों ओर खड़े थे। नंदी ने शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़ लिया
जैसे शेर हाथी के बच्चे को पकड़ लेता है। वे उन्हें उठाकर तेज गति से वहाँ से निकल पड़े। नंदीश्वर को इस प्रकार अपने गुरु को उठाकर ले जाते देखकर सभी दैत्य उन पर टूट पड़े, परंतु नंदी अपनी वीरता का परिचय देते हुए सबको पछाड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। नंदी के मुख से भयानक अग्नि वर्षा हो रही थी, जिससे दैत्य उनकी ओर बढ़ नहीं पा रहे थे। इस प्रकार कुछ ही देर में नंदी शुक्राचार्य का अपहरण करके उन्हें भगवान शिव के सम्मुख ले आए। नंदी ने सारी बातें भगवान शिव को कह सुनाई। यह सब सुनकर देवाधिदेव महादेव जी का क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपने मुंह में रखकर इस प्रकार निगल लिया, जिस प्रकार कोई बालक अपनी पसंदीदा खाने की वस्तु को पल भर में ही सटक जाता है। व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार जी, शुक्राचार्य को जब भगवान शिव ने निगल लिया तब फिर क्या हुआ? यह प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव ने क्रोधित होकर जब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया तब वे शिव जी के उदर में पहुंचकर वहां से बाहर निकलने के लिए बहुत चिंतित हो गए और अनेक प्रकार के प्रयत्न करने लगे। जब वे किसी प्रकार से बाहर नहीं निकल पा रहे थे तब उन्होंने भगवान शिव के शरीर में छिद्रों की खोज करनी शुरू कर दी, परंतु सैकड़ों वर्षों तक भी उन्हें कोई ऐसा छिद्र नहीं मिल सका जिससे वे बाहर आ जाते। इस प्रकार शुक्राचार्य बाहर न निकल पाने के कारण बहुत दुखी हुए और उन्होंने शिव जी की आराधना करने का निश्चय किया। तब उन्होंने शिव मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया। शिव मंत्र का जाप करते करते शुक्राचार्य शिव जी के शुक्राणुओं द्वारा उनके लिंग मार्ग से बाहर आ गए और हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव और देवी पार्वती ने शुक्राचार्य को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और मुस्कुराने लगे। शिव जी बोले, हे भृगुनंदन, आप मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह बाहर निकले हैं, इसलिए आज से आप शुक्र नाम से विख्यात होंगे। आज से तुम मेरे और पार्वती के पुत्र हुए और सदा संसार में अजर अमर रहोगे। तुम्हें आज से मेरा परम भक्त माना जाएगा। तब शुक्राचार्य भगवान शिव की स्तुति करते हुए बोला, हे देवाधिदेव भगवान शिव, आपके सिर, नेत्र, हाथ, पैर और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की गणना करना सर्वथा असंभव है। आप 8 मूर्तियां कही जाती हैं। आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप देवताओं तथा दानवों सभी की मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करते हैं। बुरे व्यक्ति का आप ही संहार करने वाले हैं। मैं आपके चरणों की स्तुति करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की ऐसी स्तुति सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव से आज्ञा लेकर शुक्राचार्य पुनः असुर सेना में चले गए और तब से वे शुक्राचार्य के रूप में विख्यात हुए। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, भगवान शिव के उदर में शुक्राचार्य ने शिव मंत्र का जाप करके बाहर आने का मार्ग खोज लिया और बाहर आकर शिव जी की आज्ञा पाकर वे पुनः असुर राज्य में चले गए। तत्पश्चात 3000 वर्षों के बाद वे वेदों का पाठ करने वाले शुक्राचार्य के रूप में पृथ्वी पर पुनः शिव जी से उत्पन्न हुए। दूसरी ओर अंधक को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर उसी प्रकार लटकाया हुआ था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देखा कि दैत्यराज अंधक उसी त्रिशूल पर लटका हुआ है जिस त्रिशूल से देवाधिदेव भगवान शिव ने उसे मारने के लिए आघात किया था। उसे देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि अंधक के प्राण अभी तक नहीं निकले और वह उसी प्रकार त्रिशूल पर लटका हुआ है। भगवान शिव के 108 नामों से उनकी स्तुति कर रहा है। अंधक की इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अंधक को त्रिशूल के अग्रभाग से नीचे उतार लिया और उस पर दिव्य अमृत की वर्षा की तथा उससे कहा, हे दैतेंद्र, मैं तुम्हारी इस उत्तम भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने नियम पूर्वक मेरी आराधना की है। तुम्हारे मन में जितनी भी बुराई और पाप थे वे सब तुम्हारी शुद्ध हृदय से की हुई स्तुति से धुल गए हैं और तुम्हें पुण्य की प्राप्ति हुई है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग सकते हो। मैं तुम्हारी कामना अवश्य ही पूरी करूँगा। भगवान शिव के ये अमृत वचन सुनकर दैत्यराज अंधक बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, भगवान, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे अपने द्वारा किए हुए हर बुरे कार्य और अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। आप मेरे अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करें। पूर्व में मैंने आपके और माता पार्वती के विषय में जो भी बुरा बोला या सोचा हो उसके लिए मुझे बहुत खेद है। मैंने यह सब अज्ञानतावश ही किया है। अब मैं एक दीन भक्त बनकर आपकी शरण में आया हूँ। मुझे मेरे द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा कर दें। हे देवाधिदेव, मैं आपसे वरदान में सिर्फ यही मांगना चाहता हूँ
कि आप में और माता पार्वती में मेरी अगाध श्रद्धा भावना व भक्ति बनी रहे। मेरे मन में कभी भी कोई बुरा विचार न आए। मैं शांत हृदय से सदैव आपके नाम का स्मरण व चिंतन करता रहूं। मुझ में कभी भी आसुरी तत्व घर न कर पाए, यही वरदान मुझे प्रदान कीजिए। अंधक के ये वचन कहकर पुनः शिव और माता पार्वती के ध्यान में मग्न हो गया। भगवान शिव की कृपा दृष्टि उस पर पड़ते ही उसे अपने पहले जन्म का स्मरण हो गया। उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। भक्त वत्सल भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अंधक को अपना गढ़ बना लिया और उसे उसका इच्छित वर प्रदान किया। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको यह बताता हूँ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु को जीत लेने वाली उत्तम विद्या कैसे प्राप्त हुई। एक बार की बात है, शुक्राचार्य वाराणसी नामक नगरी में जाकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए उनकी घोर तपस्या करने लगे। इससे पूर्व उन्होंने वहां भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की तथा वहां एक रमणीय कुआं भी खुदवाया। तत्पश्चात उसमें शिवलिंग को 32 सेर पंचामृत से 1 लाख बार अभिषेक कराने के बाद सुंदर सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराकर उस अमृत में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। फिर शिवलिंग पर चंदन और यक्ष कर्दम का लेप किया। राज चंपक, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम, मौलसिरी, उत्पल, मल्लिका, चमेली, सतपत्री, डाक, सिंधुवार, बंदूक पुष्प, पुनांग, नांग केसर, केसर, आम के पत्ते, रक्तदला, कुंद, मोतिया, मंदार, बिल्वपत्र, घूमा, मरुआ, व्रक, गंठीवन, दौना, तुलसी, देव वजासा, ब्रहपत्री, नांदरुक, अगस्त साल, देवदारू, कचनार, कुबरक और कुड़तंकक के फूलों और अनेक प्रकार के पल्लवों से भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की। भगवान शिव के सहस्त्र नामों का जाप कर उनकी स्तुति की। इस प्रकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य 5000 वर्षों तक अनेक प्रकार एवं विधि विधान से शिव जी का पूजन करते रहे। परंतु जब भगवान शिव फिर भी प्रसन्न न हुए तो शुक्राचार्य ने और घोर तपस्या करने का निश्चय किया। तब उन्होंने इंद्रियों की चंचलता को दूर करने के लिए उसे भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया और पुनः शिव जी की घोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए। तब रघुनंदन शुक्राचार्य की दृढ़ता पूर्वक की गई उत्तम तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकाश में रूप के साक्षात दर्शन शुक्र को देने का निश्चय किया। पिनाकधारी भगवान शिव शुक्राचार्य द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग में से प्रकट हो गए और बोले, हे रघुनंदन महामुने, मैं आपकी इस घोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना इच्छित वर मुझसे मांग सकते हो। आपकी प्रत्येक इच्छा मैं अवश्य पूरी करूँगा। मांगो, क्या मांगना चाहते हो। भगवान शिव के इस प्रकार के उत्तम वचनों को सुनकर शुक्राचार्य ने देवादिदेव भगवान शिव को प्रणाम किया और सिर झुकाकर अंजलि बांधकर जय जयकार का उच्चारण करते हुए भगवान शिव की बहुत स्तुति की और शिव जी के चरणों में ही लेट गए। तब भगवान शिव ने उन्हें अपने चरणों से ऊपर उठाया और हृदय से लगा लिया। तब भगवान शिव बोले, हे शुक्र, आपने जो ये मेरा ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है और इसकी नियम पूर्वक कठिन आराधना की है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। कहो, क्या मांगना चाहते हो। देवादिदेव महादेव जी के वचन सुनकर शुक्र पुनः उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव ने देखा कि शुक्राचार्य कुछ नहीं मांग रहे हैं। भगवान शिव, जो कि सबके हृदय की बात जानते हैं, संसार की कोई भी वस्तु न तो उनसे कभी छिपी है और न कभी छिप सकती है, मुस्कुराकर बोले, हे रघुनंदन, हे महातपस्वी शुक्र, आप निश्चय ही मेरे परम भक्त हैं। आपने इस पवित्र नगरी काशी में मेरे ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके उत्तम मन से भक्ति में आराधना की है। जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता का आदर व पूजन करता है, तुमने उससे भी बढ़कर यह कार्य किया है। अतः मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम अपने इसी रूप में मेरे उदर में प्रवेश करोगे तथा मेरे इंद्रिय मार्ग से निकलकर मेरे पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करोगे। तुम्हें मैं अपनी मृत संजीवनी नामक विद्या भी प्रदान करता हूँ, जिसे मैंने अपने तपोबल द्वारा रचा है। तुम्हारे अंदर तप की अनमोल निधि है, जो कि तुम्हारी योग्यता है। इस विद्या का प्रयोग तुम जिस भी मृत जीव पर करोगे, वह निश्चय ही जी उठेगा। तुम आसमान में चमकते हुए तारे के रूप में उपस्थित होगे और सभी ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जब तुम्हारा उदय होगा, उस समय अति शुभ माना जाएगा और उसमें विवाह एवं सभी धर्म कार्य किए जा सकेंगे। सभी नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां अत्यंत शुभ मानी जाएंगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया गया यह ज्योतिर्लिंग
इस संसार में तुम्हारे ही नाम से अर्थात सुक्रेश नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य श्रद्धा और उत्तम भक्ति भाव से इसकी पूजा अर्चना करेंगे उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य पूरे वर्ष शुक्रवार के दिन शुक्र ताल में स्नान कर सुक्रेश लिंग की अर्चना करेंगे वे सौभाग्यशाली होंगे और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर देवाधिदेव महादेव जी उसी ज्योतिर्लिंग में समा गए। तत्पश्चात दैत्य गुरु प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, अब आप मुझे बाड़ासुर को शिव जी द्वारा अपना गढ़ बनाने की कथा सुनाइए। तब व्यास जी की इच्छा पूरी करने हेतु सनत कुमार जी ने कहना आरंभ किया। वे बोले, हे महामुनि, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र मरीचि हैं और उनके पुत्र महामुनि कश्यप भी ब्रह्मा जी के परम भक्त थे। उन कश्यप मुनि की 13 सुंदर और सुशील कन्याएं हुई, जिसमें सबसे बड़ी का नाम दिति था। दिति के ही बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे पुत्र का नाम हिरण्याक्ष था। दिति के दोनों ही पुत्र महाबली, वीर और पराक्रमी थे। हिरण्याकश्यप को विवाह के उपरांत व्याहाद, अनुभाद, सपहाद और प्रहलाद नामक 4 पुत्र प्राप्त हुए। उनमें से सबसे छोटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसको कोई भी दैत्य पराजित ना कर सका था। उसी का पुत्र विरोचना बहुत बड़ा दानी था। उसने देवराज इंद्र को दान में सिर काट कर दे दिया था। उसका पुत्र बलि भी महान दानी और भगवान शिव का परम भक्त था। बलि ने वामन रूप धारण कर आए भगवान विष्णु को अपनी सारी भूमि दान में दे दी थी। बलि पुत्र औरस भी भगवान शिव का परम भक्त था। वह उदार, बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और दानी था। उस असुर ने अनेकों राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। यही नहीं, उसने त्रिलोक के अधिपतियों पर भी बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसने अपनी राजधानी सोडितपुर में बनाई थी। वहीं औरस, जो कि महाराज बलि का पुत्र था, बाड़ासुर नाम से विख्यात हुआ था। उसके राज्य में सारी प्रजा खुश थी, परंतु देवताओं का वह घोर शत्रु था। एक बार बाड़ासुर अपनी हजारों भुजाओं से ताली बजाकर और तांडव नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करने लगा। भगवान शिव उसके नृत्य से प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए। उन्हें साक्षात अपने सामने पाकर बाड़ासुर प्रसन्नता पूर्वक महादेव को प्रणाम करके बोला, हे देवादिदेव, हे करुणा निधान, भक्त वत्सल शिव, आप मेरे राज्य के रक्षक हो जाइए। आप सदा अपने परिवार एवं गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर प्रसन्नता पूर्वक यहाँ निवास करें। तब बाड़ासुर द्वारा मांगे गए वरदान को देते हुए परम ऐश्वर्य संपन्न भक्त वत्सल भगवान शिव ने अपने परिवार एवं गणों सहित बाड़ासुर के नगर में आना स्वीकार किया। तत्पश्चात वहां भगवान शिव निवास करने लगे। जब बाड़ासुर ने यह जाना तो वह तांडव नृत्य द्वारा उन्हें प्रसन्न करने लगा। तत्पश्चात उनकी स्तुति करने लगा और बोला, हे देवादिदेव महादेव, आप सब देवताओं में शिरोमणि हैं। आपकी कृपा दृष्टि पाकर ही मैं बलि हुआ हूँ। आप ही मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं। भगवान, आप धन्य हैं। आप सदा ही अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, एक समय दैत्यराज बाड़ासुर ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को तांडव द्वारा प्रसन्न किया। उसकी भक्ति भावना से शिव जी बहुत संतुष्ट थे। तब उसने हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करनी आरंभ की। वह बोला, हे महेश्वर, आपके आशीर्वाद से ही मैं इतना बलवान हुआ हूँ। आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, परंतु भगवान मैं इनका क्या करूँ? इन 1000 भुजाओं का प्रयोग तो मैं सिर्फ युद्ध में ही कर सकता हूँ। बिना युद्ध के मैं इनका क्या करूँ? युद्ध किए बिना मेरे हाथों में सिर्फ खुजली होती रहती है और जब मैं अपनी इस खुजली को मिटाने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं और दिग्गजों से युद्ध करने के लिए उनके पास जाता हूँ तो वे मारे डर के भाग जाते हैं। जब मैंने पर्वतों को मसल कर अपनी खुजली शांत करना चाहा तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने यम, कुबेर, देवराज, इंद्र, वरुण ने ऋति आदि सभी देवताओं को जीत लिया है। अतः भगवान, अब मुझे कोई ऐसा महावीर, बलि और पराक्रमी शत्रु बताइए जिससे युद्ध करके मेरी इन 1000 भुजाओं की खुजली शांत हो जाए। दैत्यराज बाड़ासुर के ऐसे अहंकार भरे वचनों को सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, ओ अहंकारी दैत्य, तू बड़ा ही मूर्ख और अभिमानी है। तुझे धिक्कार है। मेरे परम भक्त और महादानी बलि का पुत्र होकर भी तुझ में इतना अहंकार व्याप्त है। अहंकार और अभिमान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है
उसे सदा ही पतन की ओर ले जाता है। तुझे भी अब अहंकार और अभिमान ने घेर लिया है, इसलिए अब तेरा पतन भी निश्चित है। अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। निश्चय ही तेरा सामना अति शीघ्र ऐसे वीर और पराक्रमी से होगा जो तेरी इन गर्वीली भुजाओं को मदार की लकड़ी के समान पल भर में काट कर फेंक देगा। तेरे शस्त्रागार में वायु का भयानक उत्पात होगा। भगवान शिव के क्रोध भरे वचन को सुनकर भी मंदात बाड़ासुर पर कोई असर नहीं पड़ा। कहते हैं ना कि जब विनाश का समय आता है तो विधि विपरीत सोचना शुरू कर देती है। इसलिए बाड़ासुर को युद्ध के निकट आने का समाचार सुनकर अति प्रसन्नता हुई। उसने सुंदर सुगंधित पुष्पों से भगवान शिव की आराधना की और पुनः अपने महल में वापस आ गया। तत्पश्चात बाड़ासुर प्रसन्न मन से उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा और मन में यही सोचने लगा कि भला मुझसे ज्यादा वीर पारंगत योद्धा और कौन हो सकता है जो मेरे सामने टिक सके और मेरी बलशाली भुजाओं को लकड़ी के समान काट कर फेंक सके। बाड़ासुर अपनी इन्हीं बातों में उलझा रहता था। दूसरी ओर बाड़ासुर नामक दैत्य की एक अति सुंदर एवं गुणवान कन्या थी जिसका नाम उषा था। उषा भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। एक दिन उषा वैशाख मास में श्रृंगार से सुसज्जित होकर रात्रि को विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। तब उसे देवी पार्वती की शक्ति के फलस्वरूप सपने में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के दर्शन हुए। तब दिव्य माया के वशीभूत उषा को अनिरुद्ध को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और मन में ही वह उन्हें हृदय दे बैठी। जब सुबह वह जागी तो उसे उसी सुदर्शन युवक का स्मरण हो गया और वह उसके ध्यान में खो गई। जब उषा इस प्रकार से सपने में दिखाई गई, उस सुंदर युवक के ध्यान में खोई हुई थी, उसी समय उषा की प्रिय सखी चित्रलेखा उसके कक्ष में आई और अपनी सखी की ऐसी स्थिति देखकर उसने इस बारे में पूछा। तब उषा ने सारी बातें उसे बता दी और कहा, तुम्हें उस युवक को कहीं से भी ढूंढकर मेरे पास लाना है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। अपनी प्रिय सखी उषा के ऐसे वचन सुनकर चित्रलेखा को बहुत दुख हुआ और वह बोली, सखी ऐसी बातें मत कहो। भला तुम ही बताओ, मैं उस पुरुष को कहां से लेकर आ सकती हूँ जिसे मैंने कभी नहीं देखा और जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। पहले मुझे बताओ तो कि वह कौन है और कैसा दिखता है, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सखी मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वह पुरुष जहाँ कहीं भी होगा मैं उसका अपहरण करके तुम्हारे पास ले आऊंगी और तुम्हें खुशी देने की कोशिश करूंगी। अपनी सहेली चित्रलेखा की बातें सुनकर उषा को बहुत संतोष हुआ। तब चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर अनेक देवताओं, दैत्यों, दानों, गंधर्वों, सिंधु, नागों और यक्षों के चित्र बना बनाकर उषा को दिखाए, परंतु उषा ने सबके लिए मना कर दिया। तब चित्रलेखा ने मनुष्यों के चित्र बनाने शुरू किए। उसने सूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और अनेकों पुरुषों के चित्र बना दिए, परंतु उषा ने हाँ नहीं कहा। तब चित्रलेखा ने नरश्रेष्ठ प्रद्युम्नंदन अनिरुद्ध का चित्र उकेरा, जिसे देखकर उषा का सिर लज्जा से आवर्त हो गया और उसके चेहरे पर लाली छा गई। वह खुशी से झूम उठी। उषा बोली, हे प्रिय चित्रलेखा, रात को जिसने मेरे स्वप्न में आकर मेरे मन को चुराया है वह यही है। मुझे इनसे मिलना है। तुम इन्हें अति शीघ्र मेरे पास ले आओ, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। अपनी प्रिय सखी उषा के अनुरोध पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की रात को द्वारका नगरी गई और वहां राजमहल से अनिरुद्ध को ले आई। अनिरुद्ध को सामने पाकर उषा हर्ष से फूली न समाई, वह तुरंत उसके गले से लग गई। जब इस प्रकार देवी उषा ने अपने प्रीतम अनिरुद्ध को साक्षात अपने सामने पाया तो वह खुशी से झूम उठी और उनके गले से लग गई। तब उनके कक्ष के बाहर तैनात द्वारपालों ने अंदर झांका और उषा अनिरुद्ध को इस प्रकार देखकर उन्होंने इसकी शिकायत दैत्यराज बाड़ासुर से की। द्वार पर बोले, महाराज, आपकी कन्या के अंतःपुर में एक पुरुष घुस आया है। वह आपकी कन्या से प्रेमालाप कर रहा है। महाराज, आप वहां चलिए और देखिए कि वह कौन है। आपकी आज्ञा होने पर ही हम सब मिलकर उसे आपकी धृष्टता का दंड देंगे। इस प्रकार द्वारपालों से अपनी कन्या के विषय में सुनकर दैत्यराज बाड़ासुर को बहुत क्रोध आया और उसे आश्चर्य भी हुआ। वह तत्काल उनके साथ चलने को तैयार हो गया। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब दैत्यराज बाड़ासुर के द्वारपालों ने उनके पास जाकर उनकी पुत्री उषा के कक्ष में किसी पुरुष के होने की सूचना दी तो वे आश्चर्यचकित हुए और स्वयं वहां गए। तब क्रोधित बाड़ासुर ने उषा के साथ अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध बहुत सुंदर और बलशाली युवक था। क्रोधित बाड़ासुर ने अपने सैनिकों को अनिरुद्ध को मारने की आज्ञा दी।
जैसा ही बाड़ासुर के उन सैनिकों ने अमरुद पर हमला किया, उसने देखते ही देखते उन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जब बाड़ासुर ने अपने सैनिकों को इस प्रकार मरते हुए देखा, तब उसे समझ आ गया कि यह पुरुष बड़ा वीर और पराक्रमी है, जिसने अकेले ही इतने बलशाली सैनिकों को पल भर में ध्वस्त कर दिया। तब बाड़ासुर ने स्वयं उससे युद्ध करने का निश्चय किया और अपनी विशाल सेना को बुला भेजा। फिर क्या था, अनिरुद्ध और बाड़ासुर के बीच बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। तब वीर अनिरुद्ध ने दैत्यराज बाड़ासुर को निशाना बनाकर एक दिव्य शक्ति छोड़ी, जिससे बाड़ासुर को भयानक चोट पहुंची। चोट खाकर उसे समझ आ गया कि इस महाबली और पराक्रमी मनुष्य को सीधे सीधे युद्ध में हराना असंभव है। यह सोचकर बाड़ासुर ने अपनी राक्षसी माया का सहारा लिया और उसी क्षण वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। एकदम अचानक से जब दैत्यराज सामने से गायब हो गया, तो अनिरुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ। वह घूम घूम कर इधर उधर बाड़ासुर को तलाश कर ही रहा था कि बाड़ासुर ने छल पूर्वक अनिरुद्ध को नाग पास में बांध दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे ले जाकर किसी अंधे कुएं में धकेल दो, ताकि यह जिंदा ही न बचे। अपने स्वामी दैत्यराज बाड़ासुर का यह आदेश सुनकर कुंभांड बोला, हे दैतेंद्र, युद्ध और पराक्रम में तो यह भगवान विष्णु के समान है और साहस में शशि मौली के समान है। इस प्रकार से नाग पास में भी बंधकर यह डर नहीं रहा है और पुरुषार्थ की बातें कर रहा है। फिर वह अनिरुद्ध से बोला, ए मूर्ख बालक, तू महाबली दैत्यराज बाड़ासुर से अपनी समानता क्यों करता है? तू उनके सामने झुककर उनसे माफी मांग और अपनी हार मान ले। वे निश्चय ही तुझे क्षमा कर नाग पास से मुक्त कर देंगे। दैत्यराज बाड़ासुर के उस सेवक के वचनों को सुनकर अनिरुद्ध क्रोधित होकर बोला, ओ दुराचारी निशाचर, शायद तुझे क्षत्रिय धर्म के बारे में कुछ नहीं पता। सूरवीर के लिए युद्ध में पीठ दिखाना मरने से भी बढ़कर है। मैं इस अधर्मी से माफी मांगने से अच्छा युद्ध में लड़ते हुए प्राण त्यागना पसंद करूंगा, परंतु इस अभिमानी के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकूंगा। यह सुनकर दैतेंद्र बाड़ासुर का क्रोध 7वें आसमान पर जा चढ़ा। इससे पूर्व कि वह कुछ करता, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी सुनकर बाड़ासुर, तुम भगवान शिव के परम भक्त और महाराज बलि के पुत्र हो। तुम्हें इस प्रकार क्रोध करना शोभा नहीं देता। तुम जानते हो कि भगवान शिव सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में सृष्टि का भरण पोषण और संहार करते हैं। वे अंतर्यामी और सबके ईश्वर हैं। भगवान अनेक लीलाओं के रचयिता हैं और गर्व को चूर कर देते हैं। वे तुम्हारे गर्व को भी चकनाचूर कर देंगे। आकाशवाणी सुनकर बाड़ासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया और अनिरुद्ध को जेल में छोड़कर चला गया। नाग पास में बंधे हुए अनिरुद्ध को बड़ा कष्ट हो रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कल्याण स्वरूपा माँ जगदम्बा देवी दुर्गा का स्मरण कर उनकी आराधना आरंभ कर दी। अनिरुद्ध बोला, हे माता, आप अपने शरणागतों की रक्षा करने वाली तथा उन्हें यश प्रदान करने वाली हैं। देवी, मैं नाग पास में बंधा हुआ हूँ और नागों के जहर की ज्वाला मुझे जला रही है। हे माता, मेरी रक्षा कीजिए। अनिरुद्ध की इस प्रकार अनुरोध भरी विनम्र प्रार्थना सुनकर देवी कालिका वहां प्रकट हो गई और उन्होंने अपने जोरदार मुक्के के प्रहार से पल भर में ही उसे नागपाश से मुक्त कर दिया और अंतर ध्यान हो गई। नागपाश से मुक्त होते ही अनिरुद्ध को अपनी प्रिया उषा की याद सताने लगी और वह पुनः देवी उषा के पास चला गया। उषा अनिरुद्ध को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसके गले लग गई। तब वे दोनों सुखपूर्वक विहार करने लगे। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब हम सभी सच्चे मन से भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, अगर इस कथा के श्रवण, वाचन या स्मरण के दौरान हमारे मन, वाणी या कर्म में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कृपया हमें क्षमा करें। प्रभु, हमारी समझ सीमित है परंतु श्रद्धा असीम है। अगर किसी पवित्र प्रसंग को हमने अधूरा समझा, अधूरा सुना या फिर किसी दिव्यता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके तो यह केवल हमारी अल्प बुद्धि है। उसकी दोषिता हमारी नहीं बल्कि हमारी अवस्था की है। आप तो दयालु हैं, कृपामय हैं, भक्तों के हर अपराध को क्षमा कर देने वाले हैं। हे भोलेनाथ, हमारी इस भक्ति यात्रा को स्वीकार करें और हमारे दोषों को नष्ट करके हमें अपनी शरण में रखें।
हे नीलकंठ, इस अध्याय को आपने ही आरंभ करवाया और आप ही इसे पूर्ण करें। आपकी कृपा से हम हर दिन आपकी ओर निकट आते रहें, यही हमारी सबसे बड़ी कामना है। हर हर महादेव।